हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 4 करेंगे जो कि 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट है 30 सितंबर 2020 की, और ये 8th क्लास की इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सो दैट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लास्ट 2-3 वर्कशीट से यही टॉपिक चल रहा है। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें जानेंगे। चलिए आइए पहले रीड करते हैं कि लिखा क्या है वर्कशीट में। वर्कशीट में लिखा है पिंकीज़ ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। पिंकी के ब्रदर को रात के टाइम लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, उसके पेट में भी दर्द हो रहा था, एंड वोमिटिंग भी हो रही थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर, उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और इंजेक्शन नीड्स टू बी गिवन। तो डॉक्टर ने कहा उनकी पिंकी की मम्मी से कि पिंकी का भाई है उसको क्या देनी होंगी, एंटीबायोटिक टैबलेट्स देनी होंगी और कुछ इंजेक्शन देने होंगे। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ठीक है, आपके भी माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन आर मेडिसिन। ये एंटीबायोटिक्स कुछ दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ मेडिसिन के नेम लिखे हैं, जो कि मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस से बनाई जाती हैं। ठीक है, दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये तो या तो किल कर देती हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, या तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगी या उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, तो वी कैन कंट्रोल मैनी डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम एंटीबायोटिक की हेल्प से काफ़ी सारी डिजीजेस जो होती हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या कहते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। आपने सुना होगा पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में। पल्स की तो दवाई बच्चों को ड्रॉप्स पिलाने के लिए घर घर आते हैं लोग। और कोरोना वैक्सीन तो आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, हर जगह कोरोना की बात हो रही है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच, बच्चों ध्यान से सुनिएगा ये वाला टॉपिक। वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फिर उन्हीं की जैसा प्रोडक्ट हम टू डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि डिजीज़ पैदा करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म डाले जाते हैं, डेड डाले जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किए जाते हैं, डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर द इट्स डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबॉडीज टू बी एबल टू फाइट। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या हेल्प मिलती है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बीमारियों से लड़ने की उसके अंदर पावर होती है। तो अब जब ये हमारी बॉडी में जो डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ क्या प्रिपेयर कर लेती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, हमारी बॉडी बनाती है, वो उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की फ्यूचर में क्या होती है,
पावर होती है कि वो फ्यूचर में अगर हमें वो कोई बीमारी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उससे लड़ेंगी। दिस मेक्स एज इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो उस बीमारी से लड़ने का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो चुका होगा। और जब हमारी इन फ्यूचर अगर हमारी बॉडी में कोई वो बीमारी होती है तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं, और फिर हमें बीमारी नहीं होती है। तो सम चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज एट देयर सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। तो कुछ बच्चों के सभी बच्चों में जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उनको बचपन में ही वैक्सीनेशन किया जाता है, और जिससे उनकी बॉडी में बीमारी लड़ने वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। तो एडवर्ड जेनर वॉज द डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक, चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? अभी मैंने बच्चों आपको बताया एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria or fungus. These antibodies either kill or stop the disease causing microorganism. ये आपका आंसर नंबर 1 है। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की है? एंटीबायोटिक सबसे पहले डिस्कवर किए हैं, अभी पढ़ा था हमने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क? एंटीबायोटिक किस तरह से काम करती हैं? तो एंटीबायोटिक किस तरह काम करती है? एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 3 है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वैक्सीनेशन? कैन यू आस्क योर पेरेंट एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन दैट वर गिवन टू यू? तो इसके 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला तो है वैक्सीनेशन क्या होता है, और फिर कि अपने पेरेंट्स से पूछकर उनके कुछ वैक्सीन्स के नेम लिखने हैं जो कि आपको दी गई हैं। तो पहले वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच और डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इन और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ये है आपका फर्स्ट पार्ट, 4th का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है। और कुछ वैक्सीन्स के हमें नेम लिखने हैं जो कि मैंने यहाँ बताया है। ये एक तो ये जो हमें बचपन में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो ये होती हैं। एक तो BCG वैक्सीन दी जाती है फॉर ट्यूबरक्लोसिस, TB के लिए। एक हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगाते हैं। एक OPV यानी कि ओरल ड्रॉप्स ऑफ पोलियो की ओरल ड्रॉप्स लाई जाती हैं। IPV इंजेक्शन ऑफ पोलियो फॉर पोलियो के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। DTP वैक्सीन फॉर डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टूसिस, वूमिंग कफ, इन सब के लिए ये क्या जाते हैं, बचपन में ही वैक्सीनेशन किया जाता है। ठीक है। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। थैंक यू बेटा।